तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को किस तरह से रीड करते हैं और ये इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, सारी चीज़ें आपको पहले थ्योरेटिकल बताएंगे, फिर प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। इसके बिना काम भी नहीं चलता है कंपनीज़ में, क्योंकि कहीं भी इंडस्ट्री में आप रहोगे तो वहाँ पर कोई भी पार्ट है उस पर एक्यूरेसी तो मांगेगा ही। तो उसको चेक करने के लिए हमें माइक्रोमीटर का यूज़ करना पड़ता है। तो इसको किस तरह से पढ़ते हैं उसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किसका क्या काम होता है। तो वो सारा एक बार पता चल जाए तो फिर हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इसका, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप सामने ये जो हमने एक ये चित्र बना रखा है इसका, ये माइक्रोमीटर का एक रफली आपको समझाने के लिए जस्ट वो दिखाया है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, एक बार इसके पार्ट्स का पता चल जाए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको जो ये शेप में दिख रहा है हमारा, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उसमें यहाँ पर एक जो लगी रॉड लगी रहती है उसको हम एनविल बोलते हैं। और जो हमारी मूवेबल रॉड रहती है, जो हमारा ऐसे पीछे से घुमाने पर आगे निकलती है या अंदर जाती है, उसको हम स्पेंडल बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो यू शेप में रहता है ये हमारा फ्रेम रहता है। और यहाँ पर एक नट लगा रहता है जो हमारा लॉक नट रहता है। जैसे हमें इसको कहीं पर भी लॉक करना है तो वो इसमें लॉक करने का काम करता है, ठीक है। उसके आगे हमारी यहाँ पर एक रीडिंग लिखी रहती है, तो इसको हम स्लीव बोलते हैं या मैन स्केल बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे हमारा जो मूवेबल रहता है, जो हमारा रोटेट होता है जो पार्ट, उस पर जो हमारी रीडिंग लिखी रहती है उसको हम थिम्बल स्केल बोलते हैं। और लास्ट में जो हमारे एंड में एक पीछे लगा रहता है जो आवाज़ भी करता है कट कट की, उसको हम रैचिड बोलते हैं, रैचिड स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे शुरू करते हैं इसका किस तरह से काम होता है। तो जो हमारे माइक्रोमीटर होते हैं ये हमारे 3 तरह के होते हैं। तो आप यहाँ पर नोट कर लो। एक तो होता है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद में होता है हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे होता है हमारा डेप्थ, या आप उसको हाइट भी बोल सकते हो। वो सिचुएशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसके बाद में ये 3 तरह के होते हैं। अब हमने यहाँ पर आउटसाइड माइक्रोमीटर को लिया है तो तरीका सबका सेम ही रहता है, बस उसका यूज अलग अलग होता है। अगर हमें कोई आउटर डाया नापना है या आउटर साइज नापना है तो उसके लिए हमें आउटसाइड माइक्रोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें कोई इंटरनली कोई डायामीटर या कोई ब्लॉक या आपको कोई पॉकेट वगैरह की चौड़ाई चेक करनी है तो वहाँ पर हम इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी पीस की हमें हाइट या डेप्थ को यूज़ करना है और वहाँ पर हमें बहुत ही एक्यूरेसी मांगी तो वहाँ पर हम डेप्थ माइक्रोमीटर या हाइट माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद में हमें इसका पता होना चाहिए इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, ठीक है। इसकी जो माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है हमारी 0.01 माइक्रोन, ठीक है। ये इसकी होती है लिस्ट काउंट। ये होता क्या है, जो लिस्ट काउंट होती है ये हमारी वो वैल्यू होती है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे कम माप सकते हैं। मतलब जो कि कहने का मतलब ये है कि 10 माइक्रोन से कम हम माइक्रोमीटर से नाप नहीं सकते। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो हमारी 10 माइक्रोन होती है माइक्रोमीटर के लिए, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो माइक्रोन में होती है। जो हम सबसे कम नाप सकते हैं वो 10 माइक्रोन नाप सकते हैं एक माइक्रोमीटर से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसके आगे चलते हैं। अब आप देखना ध्यान से, तो इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और मैं अब आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये जैसा हमारा एक माइक्रोमीटर है, आप सामने देख पा रहे हो, ठीक है। ये माइक्रोमीटर हमारा 0 से 25, यहाँ आप सामने देख सकते हो। इसमें 0 से 25 इस पर लिखा भी हुआ है 10 माइक्रोन 0.01 mm, ठीक है। ये इसकी लिस्ट काउंट भी लिखी हुई है और ये कितना साइज़ का है वो भी इस पर लिखा हुआ है 0 से 25, ठीक है। बाकी जो हम आपको बता रहे थे वो इसके पार्ट थे। जैसे ये हमारा एनविल है, ये वाला पार्ट, ये हमारा फ्रेम है और ये हमारा स्पेंडल है जो मूवेबल भी होता है, ठीक है, आगे पीछे निकलता है।
और उसके ऊपर यहाँ पर ये लॉक नट है, और ये हमारा है जो ये है मेन स्केल, ठीक है। उसके आगे हमारे थिम्बल स्केल है, और ये हमारा रैचिड है जो हमारा रैचिड स्टॉप करता है, ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो ये आपको बीच में लाइन दिख रही है, ठीक है, तो अब आप इसको देखो ध्यान से। इसमें जो आपको यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये माइक्रोमीटर है। इसमें जो ये बीच में लाइन लगी हुई है, ये हमारी जो है ये है हमारी डेटम लाइन, ठीक है। अब इसमें जो नीचे दिखा रखे हैं, ये जो नीचे वाला डिवीज़न है ये हमारे होते हैं मेन डिवीज़न बोल सकते हो आप इसको, और इसके ऊपर वाले हैं ये हमारे सब डिवीज़न होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अब आप ये समझने की कोशिश करो, जो ये है नीचे वाले हैं ये हमारे mm में है, ये जो डिवीज़न है ये यहाँ से 0 और यहाँ से 5 mm, इसके बीच में 5 डिवीज़न कटे हुए हैं। इस तरह से आगे 10 पे, इस पे 5 है, इस तरह से आगे 25 तक जाएंगे, ठीक है। इसके जो ऊपर वाला जो डिवीज़न है वो हमारे इसके आधे पे हैं, जैसे 1 mm है उसके बीच में उस पर वो लाइन खिंची हुई है, वो हमारा सब डिवीज़न, ठीक है। और ये हमारे होते हैं माइक्रो डिवीज़न होते हैं जो हमारे इस पे रहते हैं थिम्बल स्केल पे, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे है, किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम कोई भी जैसे रीडिंग लेते हैं उसमें सबसे पहले हम mm को पढ़ना है, कितने mm आ रहा है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कितने पॉइंट है, और उसके बाद में हमारी कितने माइक्रोन में वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो इसको अब आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पर ऐसे रफली कुछ भी ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखने की कोशिश करो, सामने ये 15 mm तो यहाँ पर मोटा मोटा दिख ही रहा है, इसके आगे 3 लाइन और दिख रही हैं, तो ये 18 तक तो जा ही रहा है, ठीक है। 15 और 3 18, तो ये कितना हो गया 18। इसके बाद में कितने, इसमें जो हमारा थिम्बल स्केल है उस पर कितनी रीडिंग आ रही है 2 और 2.7, ठीक है, 2.8 के समथिंग जा रही है। तो इसमें क्या होता है हमारा, अब हम इसको लिखेंगे कैसे। जैसे हमारा यहाँ पर आपको ये हमारे यहाँ पर 18 हो गया और हमारी वैल्यू यहाँ पर थी, तो यहाँ से क्या है, जैसे ये 0 है, 18 से ऊपर कितना जा रहा है, यहाँ से इसमें भी एक कटे हुए 10 माइक्रोन का है जो डिवीज़न है, इसमें 10 माइक्रोन, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 0.1 हो जाएगा, यहाँ 0.15 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.2 हो जाएगा, यहाँ 0.25, और यहाँ पर ये 0.26 और 27 और 28, ये वैल्यू थी हमारी जो यहाँ पर थी, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे 18.28, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है mm कितने हैं, उसके बाद में सब डिवीज़न में अगर हमारी 0.5 से प्लस वैल्यू है तो 0.5 को भी ऐड करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर खोल लिया इसको, ये देखो आप, ये हमने 0.5 से भी ऊपर खोल लिया है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये आ गया हमारा 15 ये है, और 4 लाइन हमें यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। तो 15 और 4 19 ये हो गया। अब हमारी जो ऊपर वाली लाइन है सब डिवीज़न वाली वो भी आ रही है आधी, तो ये 19.5 हो गया, 19.5, और उसके बाद में हमारा 0.1 यहाँ हो गया, ठीक है, 19.6 हो गया, उसमें जोड़ देंगे, और उसके बाद में इसमें 2 लाइन और है तो इसको ये हो जाएगा 19.62, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें जो है आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। इसमें कोई भी वैल्यू बनानी हो हमें तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेन डिवीज़न को देखते हैं, मेन स्केल पे मेन डिवीज़न की वैल्यू क्या आ रही है, और उसके बाद हम देखते हैं इसमें सब डिवीज़न को, ठीक है, सब डिवीज़न, और उसके बाद में जो थिम्बल स्केल वाली रीडिंग है, थिम्बल स्केल वाली डिवीज़न है, थिम्बल डिवीज़न बोल लो आप उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। अब मेन स्केल पे हमने इसमें कोई भी मान के चलो कुछ भी रीडिंग लिए, हमने मान के चलो 10 mm कोई रीडिंग ले ली, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर 10 लिख दो, ठीक है। उसके बाद में हमारे कितने पॉइंट आ रहे हैं आगे वो यहाँ पर शो कर रहे होंगे, मान के चलो यहाँ पर 0.3 आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद में हमारे कितने माइक्रोन ऊपर चढ़ रहे थे वो भी देखना पड़ेगा, जो थिम्बल स्केल की रीडिंग में होगा, मान के चलो 0.2 ये हमारे माइक्रोन ऊपर चढ़ रहे थे उससे, ठीक है। तो ये जो टोटल वैल्यू है हमें इसको पढ़ना कहते हैं 10 mm, तो ये है 10.3 हो गया, और उसके बाद में 3 का आगे 2 और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा 10.32,
ये वैल्यू बन के आएगी। अगर हमने जैसे यहाँ पर इसको खोला था 10 mm को खोल लिया मान के चलो, ये हमारा, मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये जैसे हमने यहाँ पर 10 mm पे खोला, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। और जो 10.32 वाली वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमारा 10 mm दिख रहा है और 0.3 यहाँ पर आया हुआ है और इससे ऊपर 2 लाइन और जा रही हैं। तो इस तरह से इसको पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक पीस भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा एक ये बोल्ट है, ठीक है। हमें इसकी रीडिंग यहाँ से चेक करनी है। किस तरह से चेक करेंगे वो आप सामने देख लेना। जो रीडिंग आएगी उसको हम पढ़ेंगे। जैसे हमें इस तरीका एग्जैक्टली यहाँ पर रखने की जगह नहीं हो पा रही है, तो आप इसको ऐसा समझो रैचेट से ही चेक करना होता है। इस तरह से किसी भी टेबल पर रख लिया आपने पीस को और इस तरह से इसको रैचेट से जब तक ये अपने आवाज़ न निकाले तब तक वहाँ पर उसको फिर घुमाते रहना, ठीक है। तो ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको चाहो तो लॉक कर सकते हो और इसके बाद में पीस को निकाल दो, ठीक है। अब जो ये रीडिंग है ये क्या आ रही है हमारी वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखो आप यहाँ पे 10 mm ये है। उसके बाद में 4 लाइन हमें साफ साफ दिख रही हैं, 5वीं लाइन नज़र नहीं आ रही 15 वाली, ठीक है। तो ये 14 तो ये हो गया। ऊपर भी आ रही है एक लाइन नज़र हमें जो आधे mm पर रहती है, 14.5 हो गया। उसके बाद में क्या है 35.35 और जा रहा है आगे, तो ये कितना हो गया 14.5 ये हो गया। 0.35 और जोड़ देंगे तो ये 85 हो गया और एक लाइन और ऊपर जा रही है तो ये 86 हो गया। 14.86 ये वैल्यू इसकी पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है इसमें कोई भी डाउट आपको होना नहीं चाहिए। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और किसी भी तरह की परेशानी है इसमें तो हमें पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आगे आपको बोर गेज वगैरह के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और उसको किस तरह से सेट करना होता है वो सारा डिटेलिंग करी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।